नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दोस्तों 2024 का चुनाव निकट है। हर जगह एक ही चिंता है, हर जगह लोग एक ही चीज की चर्चा, लोगों के अंदर जिज्ञासा है जबरदस्त। 2024 में क्या पोजीशन होगी, क्या होगा, कौन आ रहा है। हर जगह यही, हर राजनीतिक पार्टी, हर जनता, हर पब्लिक, हर एक जानना चाहता है 2024 में कौन आएगा, क्योंकि लोग उसी हिसाब से अभी से अरेंज होना चाह रहे हैं। क्या 2024 में क्या पोजीशन होगा। लोग भी, होता क्या है, हिंदुस्तान में शुरू से रहा है, जो पार्टी उनको लीड में दिखती है अधिकतर लोग उधर बह जाते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा संघर्ष है या वो वहाँ पर पब्लिक का भी लगभग 10% वोट चलती है। इससे वो देखे रहते हैं कौन क्या। दूसरी तमाम ऐसे प्रभावशाली लोग रहते हैं जो हमेशा सत्ता जो ही बदलती है उसके साथ चले जाते हैं। अगर सत्ता वही रिपीट हो रही है तो उसी में बने रहते हैं। तो एक तो ये लोग हैं, दूसरी आम जनता है, तमाम राजनीतिक दल हैं, ये लोग कवायद कर रहे हैं। और राजनीतिक दल में भी ये समझदारी होती है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से लड़ तो रहे हैं, आगे हमारा भविष्य क्या होगा। हर जगह लोग अपना भविष्य देखते हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में शिवसेना वालों ने देखा कि ठाकरे जी से हमारा भविष्य ठीक नहीं है, आगे चल करके जो केंद्र है स्टेट में उसमें बीजेपी स्ट्रांग लग रही, उन्हीं का आएगा, वो बीजेपी में चले गए। फिर क्या हुआ कि शरद पवार के उन लोगों ने अपना भविष्य देखा। तो जब उन्होंने देखा, जब प्रफुल्ल पटेल जब बिहार पे गए, जब बिहार में उन्होंने गठबंधन देखा और शरद पवार के साथ गए, तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये भानुमति का पिटारा है और इसमें ये पोजीशन कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो समझ गए कि ये सत्ता पे नहीं आ पाएंगे। प्रफुल्ल पटेल एकदम से उसी दिन से बीजेपी के जबरदस्त विरोधी, शरद पवार के सबसे खास व्यक्ति, और उन्होंने पूरी बिसात बचा दी और भाजपा में चले गए। यही पोजीशन यूपी में हो रही। यूपी में काफ़ी लीडर, अंशुल वर्मा और सैनी साहब और पटेल, मैडम पटेल, ये तमाम लोग बीजेपी में जा रहे हैं। उधर दारा सिंह चले गए, और जगह ये पोजीशन है राजस्थान में, और कांग्रेस के भी लगभग 17 एमएलए बीजेपी में जा रहे हैं। तमाम स्थानों पे ये है, उत्तराखंड के भी चले गए। अब क्या पोजीशन 2024 में होगी, तो आपको बता रहे हैं कि 2024 में टाइम्स नाउ का सर्वे आया है। टाइम्स नाउ के सर्वे के हिसाब से क्या है, टीएनएन के सर्वे ये कह रहा है कि एनडीए को जो पोजीशन है वो बिहार में जो नीतीश कुमार को है, महागठबंधन को 16 से 18 से ज़्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं। वहीं बीजेपी गठबंधन को उन्होंने बढ़त दिखाई है, उन्होंने बताया 22 से 24 सीटें। ये टाइम्स नाउ की सर्वे की रिपोर्ट है, टाइम्स नाउ, नवभारत टाइम्स की। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि जब बिहार में पूरी ताकत, बिहार पे नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, केजरीवाल, तमाम दल, ममता बनर्जी ने, सब ने बिहार में इतनी ताकत लगा दी। उसका रिजल्ट क्या आया कि बिहार में इनकी सीटें 16 से 18, उसमें भी आपस में गठबंधन होगा। एक आध सीट ममता बनर्जी को मिलेगी, कांग्रेस को मिलेगी सीटें लड़ने को, जनता दल राजद को मिलेगी, जनता दल इनको मिलेगी, नीतीश कुमार को मिलेगी, और कम्युनिस्ट भी 1-2 सीटें पाने में सफल होंगे। तब मिला करके इनकी सीटें जो हैं वो लगभग 16 से 18 तक निकल रही। अब आप आइए, बीजेपी वहाँ पर भी बढ़त कर रही है। 2024 में वहाँ 22 से 24 तक चल रही, मतलब बिहार में लीड करने का मतलब हो गया। इसका मतलब ये दल जो है, महागठबंधन है, उतनी प्रोग्रेसिव उस पर नहीं आ रहा। अब आप देखिए वहीं पे क्या है कि एबीपी का सी वोटर का एक सर्वे आया था। उस सी वोटर के सर्वे में क्या था कि उसमें उनका ये मानना था, और अभी के सर्वे में, अभी तमाम और राज्यों के सर्वे आए हैं, उनका तमाम राजनीतिक नेता एक बात मान रहे हैं कि मोदी का मुकाबला संभव नहीं है। कांग्रेस के प्रमोद कृष्ण ने भी कहा, और वो ये मान रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान के इतिहास में 3 बार लगातार रिपीट नेहरू जी हुए, इंदिरा जी नहीं हुई हैं, कोई रिपीट नहीं हुआ, ऐसे 3 बार की हैट्रिक जो है ये मोदी निश्चित लगा रहे हैं। ये तमाम नेताओं के, महागठबंधन के नेताओं से साफ वो एक ही बात कह रहे हैं कि अगर मोदी को रोकना है, मोदी को रोकने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा।
तब भी वो मान रहे हैं कि मोदी को तब भी नहीं रोक पाएंगे। अब आइए सर्वे क्या कहता है, किसके ज़्यादा वोट है, किसके कम वोट है, इस चीज़ को भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको देखिए बता दें कि जो टाइम्स नाउ का सर्वे है उसके हिसाब से जो आज का सर्वे है, तो महागठबंधन और बिहार का तो आपको मैंने बता दिया। अब क्या झारखंड में क्या पोजीशन, झारखंड में उनका मानना ये है, जो बिहार का एक राज्य था झारखंड, कि वहाँ की 14 सीटों में बीजेपी 10 से 12 ले जाएगी और यूपीए 2 से 4 तक आएगी। और सर्वे का ये कहना है कि झारखंड में मुश्किल से 2 सीटें मिलेंगी अदर को, और बीजेपी वहाँ पे 14 में 12 सीटें ले जाएगी। अब एबीपी और सी वोटर का जो है उनका ये मानना है कि निश्चित तौर पे नेहरू जी के बाद मोदी तीसरी बार रिपीट हो रहे हैं। सारे सर्वे का यही मानना है कि रिपीट हो रहे हैं, हर हाल में रिपीट हो रहे हैं। अब आप आइए कि उनका ये मानना है कि मोदी को लगभग 57% लोग लाइक करते हैं। सोनिया गांधी के बारे में और उसके बाद प्रियंका गांधी के बारे में चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं कि 33% पब्लिक प्रियंका गांधी को लाइक करती है, 57% वो। इसका मतलब प्रियंका के ग्राफ सेकंड नंबर पर आ रहा। अब क्या है, ममता बनर्जी को पूरे देश में 10% लोग लाइक करते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए देश के नेता या महागठबंधन के नेता के रूप में। 14% लोग केजरीवाल को पसंद करते हैं और उनको करते हैं वो नीतीश कुमार को, 14% लोग। 8% लोग जो हैं वो आदित्य योगी राज जी को करते हैं, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं। अब आप देखें ये सर्वे आ रहा है, उस सर्वे के हिसाब से एक चीज़ और, एबीपी और सी वोटर का जो सर्वे था उसमें ये भी था कि दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी जीत जाएगी निश्चित तौर पे। बीजेपी को इस बार जो है उनका मामला है कि 48% वोट मिलेगा, 48%। वहीं दिल्ली में क्या पोजीशन है कि आप पार्टी को लगभग 32% वोट मिलेगा, आप पार्टी को वोट बढ़ेगा और बीजेपी का कम होगा, मगर 7 सांसद बीजेपी के ही दिल्ली में जीतेंगे। ये एबीपी और सी वोटर का अभी कुछ दिनों पहले का ये सर्वे था। अब आपको बता रहे कांग्रेस का उनका मानना है कि इस बार 15% सिर्फ वोट मिलेगा। अब आप देखिए कांग्रेस का वोट कम हुआ, आपका वोट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिल्ली में, और बीजेपी का वोट कम हुआ, मगर बीजेपी को इतना वोट मिल रहा है 48%, 50% के आसपास, कि वो 7 सीटें आराम से जीत जाएंगे। अब देखिए क्या है 2014 में क्या पोजीशन रही है। 2014 में जस्ट उल्टी रही है। 2014 में क्या है, बीजेपी को 56.9% वोट मिला था, 56.9, और इस बार बीजेपी को दिल्ली में 48% मिल रहा। मतलब बीजेपी का वोट जो है कम हो रहा, उसके बावजूद भी 7 की 7 सीटें वो जीतेंगे, क्योंकि 48 से 50% वोट तो ऑटोमेटिकली जीत जाएंगे। 50% वोट में जो भी पार्टी को मिलेगा वो ऑटोमेटिकली जीत जाएगी। अब बीजेपी को जो है वो 56.9% मिला वोट था 2019 में, इस बार कम मिल रहा। वहीं पे आपको बता रहे कांग्रेस को जो वोट मिला था वो 22.5% था 2019 में, और अब देखिए क्या पोजीशन है। अब कांग्रेस का वोट जो है 2024 के लोकसभा में 15% हो गया, मतलब 8% कम हो गया। कांग्रेस पूरे देश में मेहनत कर रही, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, इन जगह, और वोट कम हो गया। इसका मतलब कांग्रेस का कोई भी लोकसभा सीट दिल्ली और हरियाणा में जीतने की कोई भी संभावनाएं नहीं है, नथिंग। बीजेपी 7 जीत जाएगी, जो उसका 50, मगर उसका वोट कम। वहीं आप पार्टी ने कितनी बढ़त की, आप पार्टी को 2019 में 18% वोट मिला था, और अब जो है बीजेपी, अब जो आप पार्टी को 32% वोट मिल रहा है। मतलब आप समझ लीजिए लगभग 80% वोट उसका और बढ़ गया है, 80% के लगभग। अब क्या पोजीशन है कि वही 2019 में बीजेपी वहाँ 7 की 7 सीटें जीतती, मगर विधानसभा में 2020 में 70 में 62 सीटें आप जीतती।
तो कुल मिला के आपका परसेंटेज लोकसभा में बढ़ेगा, सीट एक भी नहीं जीतेंगे। मगर विधानसभा में जो पोजीशन होती है जरूरी नहीं कि लोकसभा, बीजेपी के साथ ये भी पोजीशन है, जैसे कर्नाटक में, राजस्थान में, तमाम जगह अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होती, 2018 में नहीं थी, तब भी बीजेपी वहाँ पे पूरे सांसद जिता के लाती है। यही पोजीशन राजस्थान में थी, राजस्थान में उनकी सरकार थी, कर्नाटक में जीत के आई बीजेपी। अब आपको बतलाना है कि क्या पोजीशन है। ये 3 जुलाई का सी वोटर का सर्वे हम बता रहे हैं, और ये अभी हमने टाइम्स नाउ का सर्वे बताया था आज का। अब आपको बताना है, उनका ये मानना है कि एबीपी के सर्वे पे जो इसके पहले आया था, एनडीए जो 285 से 325 सीटें मिले, मतलब जितनी सीटें मिली उतनी लगभग मिल जाएगी। कांग्रेस गठबंधन का उनका 150 सीटों का है, जिसमें उनका मानना है था कि राजस्थान में जो है बीजेपी को लगभग 22 से 23 सीटें मिलेंगी, 24 हो सकती हैं, और पर कांग्रेस को 1 या 2 सीटें मिलेंगी, या मैक्सिमम 3 सीटें मिल सकती हैं। ये राजस्थान का आंकड़ा था जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 22 से 24 सीट मिलेगी, और अदर को 1 या 2 सीटें मिल सकती। बंगाल में ये आइडिया है टाइम उसका, एबीपी न्यूज़ का, कि टीएमसी को लगभग 20 से 22 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 18 से 20 सीटें मिलेंगी। उस हिसाब से बीजेपी की सीटें 2 सीटें बढ़ने की संभावना में, कांग्रेस की जो पोजीशन है वहाँ नील आ रही है, वहाँ पे बिल्कुल नील आ रही। वहीं पे कांग्रेस की टोटल जो देश में लोकसभा है वो 111 से 149 के बीच में माना जा रहा है। मगर जो सबसे ज़्यादा जो पार्टी बढ़ के आ रही है जिसपे अंदर, वो वाईएसआर लग रही है। वाईएसआर 24 से 25 के बीच में बन रही। वहीं एक बात आ रही, वाईएसआर जो है कांग्रेस के विरोध में है। अगर जीत के भी आती तो बीजेपी का सपोर्ट करेगी। अभी बिल में भी बीजेपी का ही सपोर्ट करने की संभावना। वाईएसआर और कांग्रेस में कभी गठबंधन नहीं होगा। और ये एक ऐसी है कि 24 अगर के लगभग सीट आ रही है जीत करके, तो उससे फ़ायदा किसको होने वाला है? अप्रोक्ष रूप से बीजेपी का, जैसे बीजू जनता दल, उससे बीजेपी को फ़ायदा है। तो तमाम ऐसे दल, अगर मान ली ममता बनर्जी बनती है तो कांग्रेस का नुकसान है, क्योंकि कांग्रेस से वो गठबंधन नहीं करेंगी, वो खुद कांग्रेस, वो और राज्यों में सीट में। तो कुल मिलाकर के साफ हो रहा है कि बीजेपी फिर फुल फ्लैश सरकार बनाएगी, और मोदी ही नेहरू जी के बाद तीसरे प्रधानमंत्री होंगे। यह मैं नहीं कह रहा, विपक्ष भी मान रहा, कांग्रेस के प्रमोद किशोर, ये लोग इसीलिए एक है कि मोदी को सब मिल करके रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तब भी इनका मानना रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने अस्तित्व को बचाना है। इसलिए ये सब एक होकर के अपनी सीटें बचा रहे थे। मैं अजय पत्रकार।